जी आयन खुशामदीद। आज का मैरीगोल्ड कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज दो लोगों के साथ में मिलकर मैं उनके डैड की खोई हुई मारुति की तलाश कर रहा हूँ। यानी कि 15 मार्च को रिलीज़ हुई फिल्म मेरे डैड की मारुति के लीड एक्टर्स साकिब सलीम और रिया चक्रवर्ती दोनों आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों जी आयन की हाल ने बहुत बढ़िया एकदम। रिया, आपसे जानना चाहूँगा इंट्रोडक्शन सही थी कि नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन पर काम कर चुकी विजय रही हैं, तो कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। मुझे आपसे कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदाज में ज़रा थोड़ा पंजाबी और हिंदी मिक्सचर, आप भी शो का नाम है मैरीगोल्ड, उसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू मैरीगोल्ड। मेरे साकिब और इनके साथ हम तीनों मिलकर मेरे डैड की मारुति, मतलब समीर के डैड की मारुति को यहाँ ढूंढने वाले। तो आइए देखिए हमारा शो। तो साकिब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि यशराज बैनर के साथ में काम करने का सपना होता है, हर बड़े से बड़ा जो सितारे हैं हमारे वो यशराज बैनर की तरह काम करना चाहते हैं। आपका इनसे मिलने का सबब कैसे हुआ? देखिए जी, मेरा एक्टर बनने का कोई सपना नहीं था। मैं दिल्ली में रहता था, आई वॉज अ क्रिकेटर, मैं बहुत टाइम क्रिकेट खेला। तो तभी किसी ने बोला, यार तुम्हारी हाइट वाइट ठीक है, तो मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्ट मॉडलिंग इट मतलब मेरी अच्छी पॉकेट मनी बनने लग गई। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, मतलब पैसे ऐसे बन रहे हैं। तो किसी ने बोला यार तुम बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? हम बॉम्बे आ गए। सो वाइल आई वाज ऑडिशनिंग, मैं बहुत सारे ऑडिशन दे रहा था, रोज़ लोगों से मिल रहा था। किसी ने मुझे बोला कि शानू शर्मा से मिल के आइए, कास्टिंग डायरेक्टर हैं यशराज की। तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने तो खूब मुझे 8-9 महीने मेरा ऑडिशन लिया। फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली इनके साथ, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, जो अक्टूबर 2011 में रिलीज़ हुई। फिर उसके बाद जब उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने दी थी मुझे मेरे डैड की मारुति। तो रिया, आपका कैसे हुआ? टेलीविजन पे अच्छा खासा काम चल रहा था, वीजे पॉपुलर भी आप हो रही थे, ये पंगा आपने कैसे ले लिया? यार अब ऐसे पंगे लेने की तो आदत होती है। अच्छा, खून में है पंगा लेना? वो तो बचपन से स्कूल से वही करती आ रही हूँ। बट एमटीवी में थी तो लोग एमटीवी पे देखते थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स देखते थे, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते थे। फिर मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और बहुत सारे मीटिंग्स और ऑडिशंस के बाद मेरे डैड की मारुति मुझे मिल गई। अच्छा, ये मीटिंग और ऑडिशन के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ जो हुआ था? ऐसा कुछ कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है ऑडिशन लेना, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत कुछ गलत अफवाहें भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बार बार सामने आती हैं। तो ऐसा कोई, जिसे कहते हैं हसीन कोई इत्तेफाक, कोई अच्छा वाकया हुआ हो? ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। वैसे वाईआरएफ में बहुत सारे ऑडिशन दिए थे मैंने। बैंड बाजा के बारात के लिए सबसे पहला ऑडिशन था मेरा, तब मैं 17 ईयर्स की थी। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था किसी फिल्म के लिए, और तब मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या क्या होता है। मैंने कहा सीन है, चलो करना है, बस ऐसा कुछ समझ नहीं आता था। कैरेक्टर कुछ होता है और सीन को कैरेक्टर के तौर पर करना है, मैंने अपने तरफ से ही कर लिया था। तो एज सच कुछ इतने सारे दिए कि ऐसा लग रहा है सब एक पूरा जंबल बन गया मेरे दिमाग में। साकिब, पुराने ज़माने में अक्सर जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें कहा जाता था, पिता बेटे को कहता बेटा फिल्म इंडस्ट्री में मत जाना, ये लाइन अच्छी नहीं है। आपके साथ तो आज के ज़माने में भी ऐसा हो गया कि फैमिली बिजनेस छोड़कर, हालांकि पिताजी आपके कह रहे थे कि फैमिली बिजनेस में आओ, लेकिन आप चले गए फिल्म इंडस्ट्री में। तो नहीं, माय पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव, आई विल टेल यू ढंग से कि पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बट हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि जो मेरा बच्चा करे एकदम सही सलामत रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना है। तो उस हिसाब से वो हमेशा से थोड़ी टेंशन लेते थे। बट अब जब देखते हैं कि मेरी 2 फिल्में हो गई हैं, यशराज के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो अब उनको लगता है कि लड़का चलो ठीक ट्रैक पे अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हाँ, मतलब खड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया है वो। तो मतलब पेरेंट्स के लिए तो मैं हमेशा छोटा ही रहूँगा ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊँ। अपनी मॉम के लिए अभी भी मैं वही छोटा हूँ। तो उस हिसाब से, लेकिन वो खुश है कि मैं खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, दैट वे दे हैप्पी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार अपना फैमिली का सेट बिजनेस है, रेस्टोरेंट का मेरे ख्याल से आपके पिताजी का बिजनेस है, तो उस तरफ जाने का आपने नहीं सोचा कि यार एक आरामदायक ज़िंदगी होगी, ये इस तरह के जिसे कहते हैं जुगाड़ लगाकर मुंबई आने का कब सोचा? नहीं यार, मॉडलिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था दिल्ली में, बट ऑन द साइड मैं अपने फादर की भी उनके रेस्टोरेंट बिजनेस में हेल्प कर रहा था, कि मैं आफ्टर कॉलेज जाके उनकी हेल्प करता था। बट मैंने वो 6-7-8 महीने किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मुझे मज़ा ही नहीं आता था उसको करने में। सुबह ऑफिस जाओ, कुछ चीज़ें साइन करो, शाम को पैसे लेके घर आ जाओ, कोई चैलेंज ही नहीं है यार। मतलब लाइफ इतनी मोनोटोनस बोरिंग हो गई। देन आई हैड अ पेप टॉक विद माय फादर। मैंने उनको बोला कि डैड मुझे ये करना है ऐसे। पहले तो उनको लगा कि पागल वागल तो नहीं हो गए क्या, एकदम से सडनली क्या इसको हीरो बनने की पड़ गई है। बट देन ही अंडरस्टूड, देन ही सॉ मी कम टू बॉम्बे, वर्क हार्ड। मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट्स किए, टीवी कमर्शियल्स। उनने देखा कि चलो ठीक काम कर रहा है, तो फिर अब पेरेंट्स तो खुशी हो जाते हैं यार।
तो पेरेंट्स जब बच्चे अक्सर कुछ कर जाते हैं या कुछ किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अगला सवाल ये होता है कि बेटा शादी कब करोगे? तो आपसे ये सवाल कितनी दफा तो रोज मुझे बोलती है बेटा शादी कर लो। या मैन या एंड आई एम जस्ट 24। तो मैं मॉम को कह रहा हूँ पहले मुझे सेटल होने दो यार, कुछ पैसे तो कमाने दो कि जिससे शादी करूंगा उसको क्या खिलाऊंगा है। तो फिर अब भाई चल रहा है, मॉम तो मॉम होती है, बट अभी मैं 8-10 साल तक तो कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। पहले क्लियर कर दूं, अगर मॉम आप ये देख रही हो तो 8-10 साल तक मैं कोई शादी नहीं करूँगा। चलो, हमारे जरिए आपकी मम्मी तक ये संदेश तो पहुंच गया कि आप शादी नहीं करने वाले। लेकिन इस फिल्म की अगर बात की जाए तो इसकी शूटिंग चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ में काफ़ी इसका शूट हुआ। तो चंडीगढ़ आना और यहाँ के माहौल में रचना बसना कैसा रहा आपके लिए? रिया, पहले आपसे जानते। मेरे लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इससे पहले अम्बाला रह चुकी हूँ। मेरे पापा वहाँ पोस्टेड थे। बॉम्बे आने से पहले एक्चुअली मैं वहीं पढ़ रही थी। तो हम लोग तो NH7 से यहाँ आते थे गेड़ी मार के स्कूटर पे। और मुझे तो ऐसा ही लगता है पुराना वैसा जैसा चंडीगढ़ है। मुझे लगता नहीं चंडीगढ़ बिल्कुल बदला है, क्योंकि कोई जगह नहीं थी उसको और बेटर करने की, ऑलरेडी इतना सुंदर था। तो मैं तो फ़ैन हूँ चंडीगढ़ की। और हमारे पूरे क्रू को यहाँ का खाना बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत पसंद है, और हम यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मैं इस साइड, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा पली बड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस साइड आती हूँ तो मैं अपने नॉर्मल कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ। तो आई थिंक उस हिसाब से बड़ा मज़ा आया। तो साकिब, आपको मज़ा, क्योंकि 17 सेक्टर 17 दी गेड़ियां भी तुसी बड़ी लगाई, बहुत मारी है। पूरी मारुति ढूंढते ढूंढते मैं तो चंडीगढ़ गया, पंचकुला तक पहुंच गया हूँ। रास्ते याद हो गए आपके? क्योंकि थोड़े बहुत ये अपना वापस आते वक्त भी बोल रहा था, अरे यहाँ से राइट लेके तो वो आएगा। अभी 1 महीना शूट किया है, तो डे इन डे आउट हमने सारे रास्ते देखे हैं यहाँ के। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट चंडीगढ़ इज कि बहुत यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ के रोड्स सब कुछ बहुत अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे घर बना रखे हैं यार लोगों ने। खाना इतना माइंड ब्लोइंग है यहाँ का। अभी हम आए, हमने सबसे पहली चीज की कि हमने बटर चिकन खाया। बटर चिकन, दाल मखनी। यहाँ आए हैं तो खाना ही पड़ेगा। अब जा रहे हैं तो लस्सी पी के जाएंगे। मुझे आपने बटर चिकन का जिक्र किया, मेरे मुंह में भी जैसे कहते हैं पानी आ रहा है, लेकिन आप मेरे लिए लेकर नहीं आए। ये इस बात का जैसे मलाल मुझे रहेगा। चलो आ जाओ, अभी खिलाते हैं आपको। आ जाओ इसके बाद चलिए, फिल्म को जो अब रिस्पांस मिल रहा है, 15 मार्च को फिल्म रिलीज हो चुकी है। चंडीगढ़ के लोगों ने, पंजाब के नॉर्दर्न रीजन में फिल्म को पसंद किया जा रहा है। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद हो अभी भी, जो फिल्म देखने के बाद में या आपके रिश्तेदार, दोस्त या यशराज कैंप में से किसी ने आपको दिया हो? देखो यार, जब मैं फिल्म देखने गया था, इनफैक्ट बॉम्बे में मैं देखने गया था 15 को, तो वहाँ पर कुछ चंडीगढ़ के लोग आए हुए थे या पंजाब के लोग थे, आई एम नॉट टू श्योर, मतलब पंजाबी लोग थे। और उन्होंने आके मुझे कहा कि पाजी मज़ा आ गया। तो मुझे लगा यार चलो, वहाँ के लोगों को, जहाँ का हमने वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की है, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि उनकी वहाँ की कहानी है, तो अपनी तो गाड़ी मिल गई, चलो मारुति मिल गई अपनी, कोई टेंशन नहीं है। और रिया, आप? जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं मेरे डैड की मारुति सिनेमा हॉल में, हम तो बहुत ही बार गए, साके और मैं 8-10 बार अपनी फिल्म देखने गए। तो जो क्राउड का रिएक्शन होता है, हर छोटे छोटे इंटरवल्स में सब लोग एक साथ हंसते हैं। आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए नहीं हो सकता, अगर वो आप उस फिल्म में हो, आपकी फिल्म है, और जब आप ऑडियंस के साथ बैठ के फिल्म देखते हो और सब हंसते हैं आपकी फिल्म में, या उनको समझ आती है, उनको मज़ा आता है और हंसते हंसते बाहर जाते हैं। इनफैक्ट मैं नीचे जा रही थी मुँह छुपा के, मुझे सुनना था, मैं चाहती नहीं थी लोग जाने की मैं उधर हूँ, नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। मेरे पीछे एक लड़की बोल रही थी, यार ये मतलब हमारी फिल्म से डायलॉग कोट रही थी, टट्टी अंग्रेजी में आई लव यू बोलेगा तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा चलो मज़ा आ गया इनको। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपका फिल्म की मेकिंग के दौरान काम करने का, यहाँ कैसा एटमॉस्फेयर रहा? कहा जाता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी यशराज कैंप हैं या आदित्य चोपड़ा हैं, काफ़ी क्लासेस भी मैंने सुना आपको लेनी पड़ी उनके साथ में। वैसे हमारी फिल्म, क्योंकि आशिमा चिब्बर थी हमारी डायरेक्टर, वो इतनी मस्त हैं, इतनी बिंदास हैं और इतनी चिल्ड आउट हैं, और साथ में काम भी कराती हैं बहुत सारा। लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं कहूँगी मैं उनको जो काम चाहिए वो आपसे निकलवा लेंगी, लेकिन बिना डांटे, बिना चिल्लाए। आपको ऐसा लगेगा कि आपने काम नहीं किया है, लेकिन रात को जब आप घर आओगे आपको लगेगा काश मैं मर ही जाऊं। आज क्या क्या करा दिया। तो बहुत फन टाइप का एटमॉस्फेयर था हमारे सेट पे, और हम लोग सब रिलेटिवली न्यू थे, राम कपूर सर और रवि किशन सर को छोड़ के। मैं, साकिब, प्रबल, आशिमा की भी फर्स्ट फिल्म थी, तो साथ में सबने एक साथ सीखा, एक साथ सिखाया, सबको एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ज़्यादा टेक्स ले रही हूँ तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं था। जो करना है करो, बस काम करो अच्छे से। तो राम कपूर साहब को आपने कहा तो नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं? बहुत बार कह दिया यार, तो पक गए हैं वो बेचारे। बट इज़ डैम स्वीट। उनकी वजह से मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि ही सपोर्टेड अस, ऑल ऑफ अस अ लॉट, बिकॉज ही सच अ सीनियर एक्टर, और उन्होंने हर जगह, उनसे बहुत सीखने को मिला है हमें।
एंड मुझे खासकर क्योंकि मैं कहूँगा मेरे बहुत सारे सीन फिल्म में उनके साथ हैं डैड सन के बारे में, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। कभी कुछ गलत किया है तो सही बताया कि ऐसे कर, कभी कुछ सही किया है तो शाबाशी भी दी है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर यार, बहुत मज़ा। चलिए, तो पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ में बड़ा अच्छा रिश्ता तो रहता है, लेकिन एक उम्र ऐसी भी होती है जब डर भी उनसे लगता है। तो कभी आपने अपने पेरेंट्स की कोई चीज़ घुमाई हो और उनसे ज़रा डांट का डर हो, वो कोई एक्सपीरियंस ऐसा मैं चाहूँगा आप शेयर करें? बहुत घुमक्कड़ हूँ मैं, तो हर चीज़ घुमा देता हूँ अपने फादर की। अभी तक वो मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले डरते हैं कि इसको मत दो यार, किसी और को दे दो, इसको मत दो। आई रिमेंबर जब मुझे एक गाड़ी दिलाई थी जब मैं कॉलेज में था, तो उसकी 2 चाबियाँ होती हैं, हर गाड़ी की जब आती है 2 चाबियाँ होती हैं, मैंने दोनों खो दी थी। तो कौन सी वो पहली गाड़ी? मारुति? तो मारुति स्विफ्ट थी अपेरेंटली। हाँ यार, मैं यहाँ मारुति को प्लग इन नहीं कर रहा हूँ, कहाँ है कैमरा, मारुति को प्लग इन नहीं कर रहा हूँ, बट वो मारुति स्विफ्ट थी। अब भी मुझे नंबर याद है, DL9CR 2477 नंबर था। तो एंड वो सेंसर बेस्ड चाबी होती है, तो आप किसी चाबी वाले से वो बनवा नहीं सकते, आपकी कंपनी से बन के आती है चाबी। तो मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी थी कहीं और उसकी मैंने दोनों चाबियाँ खो दी थी। तो बड़ी अच्छा, दोनों एक साथ ही लगा कर रखे? हाँ, दोनों एक साथ, एक के साथ एक लगी थी। तो मैंने कभी निकालने की सोची नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं खोएगी, और मैंने नाली में गिरा दी वो नीचे। अच्छा। और फिर तो बस, फिर उसके बाद जो गालियाँ पड़ी हैं पापा से। अच्छा, गालियाँ तो मैं नहीं कहूँगा आपको सुनाने के लिए। वो यहाँ पर नहीं बोल सकते। अच्छा रिया, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत यार, मैंने भी बहुत सारी चीजें घुमाई है, लेकिन मेरे बेचारे मॉम डैड बहुत स्वीट है, वो डांटते नहीं थे। तो मतलब तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे मॉम डैड स्वीट नहीं है? नहीं, तुम बहुत ज्यादा नालायक थे। मैं दूसरे मैटर्स में मैं कोप अप कर लेती थी ना, तो उनको लगता था चलो। घर की चाबी घुमाई थी मैंने एक बार, जब हम लोग, आई थिंक मैं 12 ईयर्स की थी, मेरा छोटा भाई 8 ईयर्स का था। हम लोग घर के सामने एक पार्क था, मम्मा बस वॉक कर रही थी पार्क के अराउंड, उन्हें बोला 5 मिनट के लिए चाबी पकड़ना। वो 5 मिनट में हम लोग स्लाइड के ऊपर नीचे जा रहे थे, वो स्लाइड और वो मिट्टी के बीच में कहीं खो गई। फिर वो रात हो गई, फिर वो चाबी नहीं दिख रही थी, और हम लोग सब घर के बाहर, फिर नेबर आंटी के घर में थे, तब तक ताला वाला आया, घर खोला, फिर हम चले गए। चलो, पड़ोसियों को खातिर करने का एक अच्छा मौका मिल गया इसी बहाने। तो आपको तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पापा से अक्सर आपके गालियाँ भी पड़ी, या वो उनकी डांट में भी जिसे कहते हैं प्यार छुपा होता है, तो इस फिल्म के दौरान आपको ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि इस फिल्म में आपके फिल्मी पापा यानी राम कपूर काफ़ी गालियाँ आपको निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि घर पर ही? नहीं, मगर मेरे पापा इतनी गालियाँ नहीं देते थे, पहले बता दो। बट उनकी गालियों में अपने पापा को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, तो मगर चक्कर क्या है, जब मैं फिल्म शूट कर रहा था, ऑब्वियसली देयर वर सम इंस्टेंसेस जब मुझे लगता था कि यार अरे हाँ यार, ये तो मेरे पापा मुझे ऐसी निकम्मा बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही था। बट राम सर ने बहुत अच्छी तरह प्ले किया है। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल लाइफ फादर इससे अच्छे मुझे नहीं मिल सकते। ऑन कैमरा माई बेस्ट फादर इज़ राम कपूर। अच्छा, तो अक्सर ये सिलसिला इस फिल्म से शुरू तो नहीं हो जाएगा, जिस फिल्म में आप नजर आओगे उसमें अगर आपके पापा का रोल होगा तो उसमें राम कपूर साहब को आई वोंट माइंड दैट। ऐसा होगा तो साक्षी की करियर के लिए तो फैबुलस होगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना, राम कपूर मेरा फादर प्ले कर रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा रिया, आप फिल्म के ट्रेलर्स में भी हमने देखा और फिल्म के दौरान भी आप कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ की शकीरा हूँ, तो फिर चंडीगढ़ की शकीरा, जो चंडीगढ़ की लड़कियाँ, आपके हिसाब से एक चंडीगढ़ की शकीरा बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, चंडीगढ़ की शकीरा जो है वो मेरा सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल है, मैंने अपने आप को दिया है। कोई मुझे ऐसा नहीं मानता है, बट मैं मानती हूँ कि मैं चंडीगढ़ की शकीरा हूँ। मतलब जैज़लिन, मैं तो मानता हूँ। हाँ, ये भी समीर खुल्लर भी मानता है, क्योंकि बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको मानना ही पड़ेगा। आई थिंक क्वालिटी है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप इतनी नौटंकी कर सको, इतना ड्रामा कर सको, कोई ज़रूरत भी नहीं हो तो भी आप नौटंकी करो, तो आप चंडीगढ़ की शकीरा हो। प्लीज़ टाइटल ले जाओ। नहीं, तो फिर मैं चाहूँगा कि एक एग्जांपल ज़रा उस नौटंकी की अगर आप दिखा सकें, ताकि हो सकता है कोई फॉलो करके चंडीगढ़ की शकीरा कल को। पिक्चर में नाम है जसलीन, आप एक बार बोल के इनको जसलीन के नाम से बुला लो एक बार। हमारे ऑफिस में भी एक जसलीन है, आजकल छुट्टी पे चल रही है, नहीं तो मैं बोल देता। जसलीन, इट्स जैज़लिन। अच्छा, ये स्टाइल, ये चंडीगढ़ की शकीरा है। तो इस तरह आप दोनों, क्योंकि दोनों भी इनकी एक फिल्म आ चुकी है, आपकी ये डेब्यू फिल्म रही, तो आपस में कोऑर्डिनेशन कब बना? एक्चुअली पिक्चर पहले करते 5 दिन नहीं बना था। पहले 5 दिन हमें लग रहा था कौन है ये, मुझे कहती ये कौन है, अजीब सा है, मैं उसको लगा मैं अजीब सी हूं। वंस वी स्टार्ट शूटिंग हमारी बॉन्डिंग हो गई यार, हमारा अच्छा ग्रुप बन गया, हम सारे साथ बैठ के हमारे पास कोई चॉइस नहीं था ना, हम लोग चंडीगढ़ में थे, फिर हमने कहा चलो हम साथ में ही रहते थे सेम होटल में, तो हम तीनों में, ये मैं, प्रबल, और हमारे ग्रुप में और भी थे हमारी फिल्म के लोग, हम लोग रोज रात को बैठते थे, खाते थे,
तो And साथ में suddenly डिनर one करते day थे। दोस्ती होती गई और अच्छे दोस्त बन गए यार शूट करते करते। आई थिंक अब तो हम काफी अच्छे दोस्त काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं जी। तो आपस में Surprising। कभी किसी बात पर जैसे कहते हैं कोई झगड़ा या कोई बात से सहमति ना बनी हो? हाँ हाँ बता हाँ, सकते क्या हो। क्या मैं सवाल नहीं सुना हाँ, पाया। क्या क्या- सवाल क्या? सवाल नहीं, क्या? नहीं। बहुत से झगड़ों में से कोई एक झगड़ा जो आपको याद हो? थोड़ी छोटी मोटी छोटी बातें मोटी होती नोकझोंक तो रहती देखो हैं चलती है दोस्तों के बीच में, बट हाँ वो ज्यादा मेनली नथिंग। मेनली नथिंग, बट हाँ छोटा मोटा इधर उधर। क्यों हम एक दूसरे को कभी कभी जब हम मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो एक दूसरे को इरिटेट करते हैं जानबूझ के। इरिटेट तो बहुत करते हैं, और इनफैक्ट ये हमारा लास्ट के हमारे कुछ प्रमोशन है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की खिंचाई नहीं कर रहे, नहीं तो पूरे प्रमोशन में हमने एक दूसरे की बस खिंचाई क्लास की है, है। और कुछ इसलिए नहीं। मैं बहुत शॉक्ड हूँ जब ये मुझे सपोर्ट कर रहा है इस इंटरव्यू में। मैं कह रही हूँ ये कि क्या हो गया है। अच्छा, फर्स्ट इम्प्रेशन साकिब का क्या था जब आपने पहली दफा देखा यार ये लड़का बता दे है? आज तो। अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सबसे पहले इसकी फिल्म देखी थी मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, क्योंकि वो आशीष इतनी पाटिल ने बड़ी प्रोड्यूस fan की हो तुम मेरी? थी। अरे। आशीष पाटिल ने प्रोड्यूस की थी, जो हमारे वाई फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे एमटीवी में बॉस थे, तो उनकी फिल्म मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने देखी। मैंने उनको फोन करके कहा कि यार ये लड़का कौन है, लड़की भी, सबा भी बहुत अच्छा काम किया था उसने। मैंने कहा कौन है यार, सुपर वर्क किया उन्होंने। तो तब मेरा इंप्रेशन अच्छा था, चलो गुड एक्टर, गुड लुकिंग बंदा। फिर हम पहली बार मिले इस फिल्म के लिए, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, कौन है ये अजीब, किसको ले आए हो ये बंदर को, इतना वियर्ड क्यों है ये। फिर धीरे धीरे जैसे हम शूट करते गए, मुझे लगा चलो नहीं, सिर्फ शक्ल से बंदर है, दिल का अच्छा है। So sweet। अच्छा। तो ये जो बंदर का टैग आपको मिला है, आपका देखो रिया मुझे कुछ भी बुला सकती है, रिया को सब माफ है। रिया अच्छा, को तो सब माफ इनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर क्या रहा? ओके गाइस, आई सी यू। नहीं, जब मैं पहली बार मिला मुझे लगा ये कौन बदतमीज लड़की है, कितनी रूड है यार, कुछ बात करने की तमीज नहीं है यार, ये कौन है, क्या सोचती है अपने बारे में। तो पहले हफ्ते में लगा यार ये मैं कैसे करूंगा इसके साथ फिल्म, बट वंस वी स्टार्ट शूटिंग हम इतना मजाक मस्ती में घुस गए क्योंकि कॉमेडी फिल्म है। हमारे जो स्क्रिप्ट के जोक्स थे वो पर्सनल जोक्स बना दिए हाँ, हमने सब एक उसको। दूसरे के ऊपर जोक्स एक मारते दूसरे थे। को डायलॉग्स मारने लगे। एंड वन डे ऐसे ही बैठते बैठते पता नहीं हमारी सडनली इतनी अच्छी दोस्ती हो गई यार, अब समझ नहीं आ रहा कैसे हो गई है, बट इनफैक्ट हमें भी आज ही इस आज इंटरव्यू में ही realize पता हुआ चला कि हम हमारी अच्छे दोस्त दोस्ती बन अच्छी हो गए गई हैं। चलो इस इंटरव्यू के माध्यम से सही, लेकिन कुछ तो पता आपने चला। अपनी कुछ तो दोस्ती पता का चला। इजहार तो किया। करेक्ट। तो साकिब आपसे जानना चाहूंगा, आप बॉम्बे टॉकीज नाम की भी फिल्म में जी। काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी बताइए कि देखिए क्या वो है, क्या फिल्म concept? बेसिकली वी सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा। तो 4 फिल्म मेकर हैं, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, जोया अख्तर एंड Karan Johar. Karan Johar. They are making 4 short films, 30 अपने minute director each. का नाम भूल गया। And I am doing a film that's being directed by Karan Johar. और उसमें मेरे साथ रानी मुखर्जी और रणदीप हुडा है। So that film comes out on the 3rd of May. तो भाई चाहिए देखिए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता उससे। उसमें अपने रोल के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता मैं यहाँ पर, फिर मुझे यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो रिया आपके पास में और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? इसको इतना बोलना तो अलाउड है, मुझे इतना भी बोलना अलाउड नहीं है। कुछ तो कर रही हूँ पर उसका नाम वाम नहीं पता। कुछ केबल वेबल से, सोनाली देखो केबल मुझे से कुछ नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्या चलिए टाइम क्या चलिए, जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, काफ़ी लोगों ने फिल्म अब तक देख ली है, लेकिन जो अब तक घर से बाहर नहीं गए हैं या फिर पायरेसी की तरफ जरा नजर नहीं घुमाएं। नहीं, वहाँ तो देखो मत जाओ, पिक्चर मत देखो, कोई टेंशन नहीं है, पायरेसी में मत देखो भाई, ये मैं पहले बोल। चलिए फिर उनको एक अपनी तरफ से गुजारिश कि वो जाएं सिनेमा में, इस फिल्म को देखें और अपने अपने डैड की मारुति या जो भी गाड़ी है उसे बचा के रखें, उसे घुमाएं ना। ठीक है जी। और जी सत श्री अकाल, मैं हूँ साकिब सलीम। मेरी फिल्म रिलीज हुई है 15 मार्च को, मेरे डैड की मारुति। जाइए देखिए, जिन्होंने देखी है एक और बार जाके देखिए, मस्त एकदम सिंपल फन लाइट फिल्म बनाई है। जाओ पॉपकॉर्न खाओ, कैरेमल पॉपकॉर्न खाना वो मेरा फेवरेट है। जाओ ऐश करो यार, और बाकियों को बताओ कि अच्छी फिल्म है। हाँ जी, रिया आपकी तरफ से। हाय, मैं हूँ रिया चक्रवर्ती और मेरी भी फिल्म रिलीज हो गई है, मेरे डैड की मारुति 15 मार्च को। सॉरी, हमारी फिल्म रिलीज हुई है और बहुत दिन हो गए, अभी तक आपने फिल्म ही देखी है तो आप कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि सब लोगों के हिसाब से बहुत हमारी कुछ मिस कर रहे हो। सब लोगों के हिसाब से हमारी फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत मजेदार है। तो अगर आप बोर हो रहे हो या थोड़े सैड हो तो जाओ थिएटर जाओ और हमारी फिल्म देख लो, और बहुत चंगा यार, खुश हो जाओगे आप लोग। और अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी, ये सबूत हमारे पास है, इनको बड़ी अच्छी लगी है फिल्म। निखिल बोलो सबको यार, क्या बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म अच्छी है, आप जाकर देखिए ताकि ये अपने लिए और अपने डैड के लिए एक एक मारुति या जो भी गाड़ी ये पसंद करते हैं वो जरूर। मारुति ओनली, वी ओनली वांट मारुति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। Thank you so much. थैंक यू निखिल, थैंक यू। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।